आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इस एक वीडियो की ज़रूरत है। और इस वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको आपके करियर में, अपने बिजनेस में, लाइफ में, किसी भी जगह आपको इतने पावरफुल होने वाले हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो। और बहुत इजी और आसान तरीके से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने ये समझ लिए तो आप चाहे अपना खुद का बिजनेस बना लो, या तो खुद का कुछ प्रोडक्ट बना लो, या खुद के करियर में, या तो फिर जॉब में, लाइफ में, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इतने काम आने वाले हैं कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, या तो फिर आपको सॉलिड सक्सेस लेवल मिलेगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी सारा कुछ हैंडल करने के लिए। तो गाइस, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है बिजनेस के लिए, करियर्स के लिए, और बहुत लोगों को ज़रूरत है करियर गाइडेंस के लिए, और बिजनेस के लिए भी। बिजनेस स्टार्ट करना होगा किसी को, तो फिर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ, राइट? और कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, काफ़ी लोगों को इनफैक्ट कॉन्फिडेंस नहीं होता है, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा जो एंशिएंट विज़डम है, वो अपने मॉडर्न सक्सेस के लिए कैसे यूज़ कर किया जा सकता है। और बेसिकली ये जो पूरा का पूरा नॉलेज बेस है, या तो ये फ्रेमवर्क्स है जो मैं बना रहा हूँ, वो अपना काम आपका काम ईज़ी करने के लिए बना रहा हूँ मैं, और ईज़ी तरीके से समझ में आने के लिए। और जो भी स्पिरिचुअलिटी है बेसिकली, और जो भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, पुराने स्क्रिप्चर्स है, उसमें सारा सब कुछ सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ़ हमको क्या करना है, पूरा का पूरा नॉलेज लेके उसको एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है, एंड देन वी शुड स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। ओके। और जो भी स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, राइट? या तो फिर गुरुज़ हैं, ऑनलाइन गुरुज़ हैं, काफ़ी जो यूट्यूब पे जो सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, बिज़नेस सिखाते हैं, वो सब इस बारे में बात नहीं करेंगे। और आई एम श्योर कि 100% इतनी आसानी से कोई बता नहीं पाएगा आपको जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ। और इवन स्पिरिचुअल गुरुज़ जो है, वो जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, राइट? उसका होल पर्पज़ ये होता है कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कैसे किया जा सकता है, पाया जा सकता है। और वीडियो के आखिर में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल स्पिरिचुअल गुरुज़ और ये जो मैं नॉलेज बता रहा हूँ, उसमें क्या डिफ़रेंस है, राइट? तो बहुत सारों का बहुत सारे लोगों का ना ये मानना है कि वी लिव इन अ टू डिफरेंट वर्ल्ड बेसिकली। और हम लोग जो मॉडर्न हमारी जो लाइफ है अभी, राइट, वो अलग है, और स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअलिटी है, वो एक अलग बात है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि दो अलग अलग पाथ है, और इधर कोई लोग ये पाथ पे चलते हैं, लाइक मॉडर्न वर्ल्ड के पाथ पे, कोई और कोई लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये ऑप्शंस है, बट ये ऑप्शंस नहीं है। लाइक देयर इज, इफ यू थिंक, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी एज सच, राइट? हमारे स्क्रिप्चर्स में ये जो, जिसको लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, या तो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, राइट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन। ओके। और ये जो है, दिस इज नॉट नो, लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि मेरी सफ़रिंग हो रही है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो लेट्स ट्राई स्पिरिचुअल वे, स्पिरिचुअल पाथ। और इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, बट ऐसा नहीं देखना है। बेसिक जो फंडामेंटल है, जो बेस है, ह्यूमन बेस है, जो ह्यूमन एक्शंस का बेस है, ह्यूमन कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, उसका जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी है। एंड देन ओनली देयर इज ओनली वन वे। ओके। और जिसको मैं बोलता हूँ ब्रह्म ज्ञान, राइट? वो एक ही वे है लाइफ निकालने का, लाइफ में कुछ भी करने का। उसके अलावा कोई भी अदर वे नहीं है। ओके। और ये जो वेदांता है, या तो गीता है, या तो फिर इंडियन स्क्रिप्चर्स है, दैट इज नथिंग बट हाउ टू लिव द लाइफ, राइट? और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सब छोड़ छाड़ के
सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो और देन डिज़ायर से मुक्त हो जाओ एंड ऑल दैट। ओके, इसका मतलब ये नहीं है और कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको ये करना है। आज की स्पेशली इस मॉडर्न लाइफ में यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ये समझा तो लिटरली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका लाइक करियर और सक्सेस और बिज़नेस ग्रोथ इतना हो जाएगा कि आपको आप सोच भी नहीं सकते हैं। और सिर्फ़ ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज समझना है आपको, ओके? और स्पिरिचुअलिटी को एक ऑप्शन या तो पैरेलल पाथ की तरह मत देखो, ओके? दिस इज़ द वे, दिस इज़ द ओनली वे। इसीलिए मैं इसीलिए इसको बोला जाता है अद्वैता। देयर इज़ नो नथिंग अदर दैन दिस, ओके? दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फॉलो, ओके? अब ह्यूमन्स जो है, ओके, उनका जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ह्यूमन्स का बेसिक जो अगर साइंटिफिक एंगल से हम देखा जाए तो राइट, तो ह्यूमन्स के ब्रेन में जो है वो 3 केमिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये जो सेरोटोनिन है, राइट, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, ये तीनों केमिकल जब भी एक कॉकटेल बनता है और मिक्स हो जाता है, आपके मिक्स जो केमिकल रिलीज होते हैं, राइट, तो ये केमिकल मिलना चालू हो जाता है आपके ब्रेन में, तब ये आपको एक एक ब्लिसफुल स्टेट एक्सपीरियंस करने मिलता है, राइट। ईच एंड एवरी केमिकल का एक अलग अलग पर्पस है, बट लेट्स से आपको सारे केमिकल्स मिल रहे हैं, ओके, आपके ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को, तो एक ब्लिसफुल स्टेट में जाता है ब्रेन और एक हैप्पी स्टेट में जाता है, लाइफ बैलेंस लगने लगती है। और स्पिरिचुअलिटी में उसको हम लाइक सात्विक सातवां स्टेट बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो आगे हम बात करेंगे 3 गुनाज़ के बारे में। जो गुनाज़ है, ठीक है? 3 गुण होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, और हम वो गुनाज़ के अकॉर्डिंग एक्ट करते रहते हैं, बिहेव करते रहते हैं। किसी में वो आउट ऑफ 3 गुण, किसी में सत्व गुण ज़्यादा होता है, किसी में रजस गुण ज़्यादा होता है, किसी में तामसिक गुण जो है वो ज़्यादा होता है। उसके उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे बिज़नेस में और माइंडसेट में और अपना करियर बनाने में, ठीक है? तो ये जो है सेरोटोनिन, उप्स, क्या कर दिया? हुँ, सेरोटोनिन जो है, वो जो है, राइट, वो हार्मनी, हैप्पीनेस या तो बैलेंस लाइफ, पीसफुल लाइफ, ये वाला केमिकल, ये वाली फीलिंग देता है हमें, राइट। तो अगर स्पिरिचुअल वे में देखें तो हम जब भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, राइट, या तो फिर हम किसी को सुनते हैं, किसी गुरु को सुनते हैं, तो हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, राइट। और हमें ये तीन चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलती है और स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है, राइट। अभी ऑक्सीटोसिन जो है वो हम कनेक्शन में यूज़ होता है, हमें कनेक्ट करने में यूज़ होता है। और स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें, राइट, तो ये जो इसका जो यूज़ है वो हायर पावर, जो डिवाइन पावर है उससे कनेक्ट करने के लिए, या तो फिर हम जो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करने के लिए, जब भी हम नो भगवान को जब भी प्रे करते हैं या तो फिर किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, राइट, तभी हमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हम एक कनेक्शन करने का एक्सपीरियंस फील करते हैं हम भगवान के साथ, राइट। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये स्पिरिचुअलिटी के एंगल से इस तरीके से यूज होता है। बट अगर आप लोग जो भी मॉडर्न वर्ल्ड के अगर दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में अगर देखें, तो ऑक्सीटोसिन इज़ ऑलवेज़ अबाउट कनेक्टिंग विद द पीपल, यू नो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू कनेक्शन एंड फीलिंग, कम्युनिटी बिलोंगिंग, ये सब चीज़ों से हमें ऑक्सीटोसिन फील होता है, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। और डोपामाइन जो है वो तो आपको इसके बारे में तो लाइक आपको ऑलरेडी पता होगा कि दिस इज़ बेसिकली हम कभी भी कुछ अचीव करते हैं, अब हम अभी इवन फिजिकल या तो फिर इमोशनल स्टेट में हमें कुछ मिलता है, राइट, हमें एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, एक अचीवमेंट मिलता है, तो हमें ये एक्सपीरियंस करने मिलता है डोपामाइन, राइट। और स्पिरिचुअल वे में भी, स्पिरिचुअल
एंगल से भी ये ग्रोथ है, ट्रांसेंडेंस है, मतलब बेसिकली गोइंग बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट? तो देखो स्पिरिचुअलिटी में भी ये कॉन्सेप्ट है कि गोइंग बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द पर्पस, राइट? ह्यूमन बॉडी में रह के वी नीड टू गो बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, ओके? और इसके बारे में जैसे मैंने कहा आगे बात करते हैं। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट नीड है ह्यूमंस की। स्पिरिचुअल पाथ में देख लो या तो फिर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देख लो। आप कुछ भी पार्टी करते हो या तो आप कुछ भी शॉपिंग करते हो या तो आप कोई भी एक्टिविटी में कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते हो, इवन व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी करते हो, उसमें बातें करते हो, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप, कंपनीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप, या तो फिर कोई भी एक ग्रुप एक्टिविटी करते हो, या तो फिर कोई भी एक अचीवमेंट करते हो, कोई भी आपको रिस्पेक्ट देता है, राइट? तभी ये 3 केमिकल आप एक्सपीरियंस करते रहते हो। और जैसे मैंने कहा, आप अगर बिज़नेस कर रहे हो, आप इवन कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप इवन करियर के किसी भी मोड में हो और उसमें ग्रोथ करना चाहते हो, उसका बेस समझना चाहते हो, उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहते हो, तो आपको इतना याद रखना है कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन जब भी इंटरैक्ट करते हैं, तभी ये 3 केमिकल से इंटरैक्ट करते रहते हैं। आप खुद भी वो एक्सपीरियंस करते हैं और दूसरे भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जैसे देखो मैंने ये एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया था, ओके? तो अब स्पेसिफ़िकली ये एग्ज़ाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं, जभी भी कोई भी टिपिकली जॉब, मैंने जॉब का एग्ज़ाम्पल लिया है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल जॉब करते हैं, राइट? तो कभी भी कोई भी जॉब करता है और उसकी सैलरी जब भी मिलती है, राइट? तभी उसे एक अचीवमेंट का फीलिंग होता है उसका, जैसे सबको अच्छा लगता है, राइट? सैलरी आ गई, तो सैलरी के दिन काफ़ी अच्छा लगता है, एक अचीवमेंट फ़ील करते हैं लोग और डोपामाइन फ़ील करते हैं बेसिकली, ओके? और सैलरी जब भी मिलती है, राइट? तभी उनको ये भी फीलिंग होती है कि बिकॉज़ ऑफ सैलरी हम कुछ लाइफ़ अच्छी तरीके से गुज़ार सकते हैं, लाइफ़ को निकाल सकते हैं, राइट? सोसाइटी में एक हमें एक पोज़ीशन मिलती है और तो अ, अच्छी फीलिंग आती है, लोग हम अगर अच्छे लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड करते हैं तो फिर हमें लोग भी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। जॉब कर जैसे इंडिया में स्पेशल ट्रेंड है कि तो आप अगर जॉब करते हो तो लोग एक देखते हैं कि भैया हाँ, नौकरी-धंधे वाला आदमी है, राइट? तो वो जब भी हमें फीलिंग आती है तभी नो अगेन ह्यूमन एक्सपीरियंस करते हैं ये 3 केमिकल, ओके? एंड देन पैसा जो जब भी आप कमाते हो तभी आपको सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस को पैसा लगता है, राइट? वो भी एक सेंस होता है सिक्योरिटी और सर्टेनिटी का कि हमें जब भी सैलरी मिलती है तभी कितने सारे लोग हैं जो बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ़ सैलरी चाहिए उनको, राइट? बिकॉज़ दे नीड अ सिक्योरिटी, दे नीड अ सर्टेनिटी इन लाइफ़। सो ह्यूमन्स ऑलवेज़ लूकिंग फॉर सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, सेफ्टी, राइट? ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन लाइफ़ को और लाइफ सर्वाइव करने के लिए, ओके? बट अभी इसमें यहाँ तक तो ठीक है, राइट? दिस इज़ ऑल गुड, ओके? बट प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम जब भी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आता है, जब भी क्रिटिक लाइक बॉस स्ट्रिक्ट मिलता है, कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट मिलती है या तो प्रेशर डालना चाहती है। जैसे अभी एक केस हुआ था, राइट? कुछ एक लड़की का डेथ हो गई थी बिकॉज़ ऑफ लाइक वर्क स्ट्रेस की वजह से एंड ऑल दैट, राइट? तो जभी भी प्रॉब्लम ऊपर-नीचे होता है कि ये स्मूथ जो लाइफ़ है उसमें ऊपर-नीचे होता है तभी और जनरली भी आप देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग जो है जॉब वर्क से रिलेटेड स्ट्रेसफुल रहते हैं, बॉस को लेके स्ट्रेसफुल रहते हैं, लाइक नेगेटिविटी होती है ऑफिसेस में उसकी उसकी वजह से स्ट्रेसफुल रहते हैं, राइट? तो बेसिकली आई एम टेकिंग दिस जॉब एग्जांपल ओनली, ओके? और बाकी भी चीज़ों की वजह से लोग बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। जब भी लोग स्ट्रेसफुल होते हैं तभी कुछ लोग अलग-अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग एक लाइक अभी रिसेशन आ गया और जॉब चली गई, एक तो मोस्ट लोगों को पता नहीं चलता है कि उस टाइम पे कैसे एक्ट करना होता है,
राइट? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होता है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड देन अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेट रह के भी, प्रेशर रह के भी, स्ट्रेस रह के भी जॉब कंटिन्यू करते हैं। द ओनली रीज़न इज़ दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ losing these three chemicals, okay, oxytocin, dopamine and सेरोटोनिन। ओके, उनका जो केमिकल हिट मिलते रहता है बिकॉज ऑफ सैलरी, राइट, उसको खतरा फील होता है उन्हें, और दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट, राइट। और उसकी वजह से ये लोग स्ट्रेस सहन करते हैं, सब कुछ सहन करते हैं। जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी, ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग, डैम एनी डैम थिंग टू हैव दिस थ्री केमिकल इन द ब्रेन। ओके, अभी ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, बट जनरल ह्यूमंस को ये पता नहीं रहता है, राइट। जैसे मैंने कहा कि लोग घंटों रील स्क्रॉल करते रहते हैं, लोग घंटों कुछ शराब पीते रहते हैं, राइट, कुछ गलत गलत एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, गेमिंग करते रहते हैं। गेमिंग वैसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट एक एडिक्शन होता है, राइट। तो काफ़ी ह्यूमंस कैन गो to any extent, to get this three chemicals, okay। और जैसे मैंने बताया कि अगर लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, और ह्यूमंस को ये दिमाग में होता है कि भैया मेरी जॉब तो चल रही है, बट अभी मेरी एज बढ़ रही है, मेरा इन्फ्लेशन हो रहा है, एंड देन लाइफस्टाइल खर्चे बढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी ये जॉब उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तुम्हारी लाइफस्टाइल, या तो फिर जितनी आपको ज़रूरत है, राइट, सेविंग्स की, सेफ्टी की। तो ह्यूमंस फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज़ को लेके, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्ट, राइट। एंड देन दे स्टार्ट फॉर सॉल्यूशन, ओके। तो जनरली जब भी किसी भी प्रॉब्लम्स जब भी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, प्रॉब्लम्स होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी बढ़ती है, राइट, एक डायरेक्शन लेस लाइफ लगने लगती है, अनसर्टेनिटी होती है, ओके, सिक्योरिटी आपकी रिस्क पे होती है। ये सारी चीज़ें जब भी होती है, ओके, तभी आपको बाकी मेंटल प्रॉब्लम तो होते ही है। बट जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन ब्रेन को पता है कि ब्रेन नीड टू मेंटेन दिस थ्री केमिकल्स। अगर ये केमिकल नहीं है या ऊपर नीचे होते हैं, तो एक लोनलीनेस फील होने लगता है, डिप्रेशन फील होने लगता है, एनजाइटी फील होने लगती है, राइट। और फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर अलग अलग केमिकल्स देते, लाइक गोलियां देते हैं, एंड देन उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड देन लाइफ बिकम वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट, ओके। तो सॉल्यूशन के लिए जो है, ह्यूमन्स जो है ना, तो ह्यूमन्स जो है वो इस सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन को मेंटेन करने के लिए कुछ 3 अलग-अलग वे से बिहेव करते हैं बेसिकली, ओके। सम पीपल नो, दे वांट टू सस्टेन दैट, sustain what? Serotonin, oxytocin and dopamine, right? Their current source of serotonin, oxytocin and dopamine, जैसे कि in this case salary हो गई, right? तो they want to sustain that, okay, they don't want to disturb that basically, okay, but uh, they need a solution again, right? तो जब ऐसी ऐसी वे से एक ये एक वे होता है, ह्यूमंस उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं, राइट? खुद ही, राइट? तो इन दिस केस उनको करंट डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन मेंटेन तो रखना है, बट उससे वे आउट चाहिए, राइट? फ्रस्ट्रेशन भी है जॉब में, सब कुछ है, बट देन ब्रेक चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक नो बेसिकली एडिक्टेड हो जाते हैं, ओके। अ, कुछ अलग सिचुएशन को, लाइक बिकॉज़ दे नीड दिस 3 केमिकल्स, राइट? सो दे गो फॉर शॉपिंग, और दे गो फॉर ट्रैवलिंग, वेकेशंस में जाते हैं टू ब्रेक लेने के लिए, राइट? तो ये जो है, ये एक वे है बैलेंस करने के लिए, राइट? ये 3 केमिकल। उनकी जो करंट सिचुएशन है वो वैसे की वैसी ही रहती है। जैसे मैंने कहा, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, बट उनका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से निकालते हैं वो लोग। कुछ लोग जो है वो
स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने लगते हैं, राइट? जैसे कि जैसे कि मैंने बोला कि स्पिरिचुअल पाथ को एक पैरेलल या तो अल्टरनेटिव या सफरिंग का सॉल्यूशन करके देखते हैं लोग, राइट? तो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करके उनको लगता है कि हमें शांति मिलेगी, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, या तो फिर अ, आगे मैं और डिटेल में बात करूँगा इस चीज़ को लेके, राइट? तो बेसिकली एक होता है वो अल्टरनेटिव ढूँढते हैं, करंट सिचुएशन वैसे ही सस्टेन रख के, राइट? कुछ लोग जो होते हैं कंप्लीटली सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, राइट? दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके, एंड फाइंड आउट अ न्यू सॉल्यूशन, राइट? जैसे कि नया जॉब हो गया, कुछ बिज़नेस करना है, किसी को स्टार्ट करना है, बस हो गया जॉब सोचते हैं, राइट? कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी पोज़ीशन बढ़ जाए, दूसरी कंपनी में जाके मैं अपनी पोज़ीशन बढ़ाऊँ, राइट? तो ये एक सॉल्यूशन होता है लोगों के पास। ओके। अ, जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेटिव और पैरेलल सॉल्यूशन हुई तो कवर कर दिया हमने। जैसे कि लोग हॉबीज भी देखते हैं, फिर कुछ लोग नो ऐसे होते हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस वेस तो होता है, बन उनको जब भी ब्रेक मिलता है तभी वो लोग नो दे गेट एंटरटेन देमसेल्फ, राइट? कोई लोग पैसिव इनकम जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं। तो ये जो लोगों की नीड है, जो लोगों की नीड क्रिएट हो रही है, राइट? अ, जो लोग अल्टरनेटिव देख रहे हैं, जो लोग पैरेलल चीज़ें देख रहे हैं, राइट? इन दैट आल्सो पीपल वांट दिस ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। इसीलिए एंटरटेनमेंट जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, इनकी अच्छी खासी चल पड़ी है, राइट? मूवीज़ जो है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उनका भी अच्छा खासा चल रहा है, बिकॉज़ लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, बिकॉज़ लोगों की लाइफ़ में स्ट्रेस ज़्यादा है, राइट? लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम ज़्यादा है। पीपल वांट टू एस्केप इन न्यू वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है? एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की आदत लगी है और ज़रूरत पड़ रही है लोगों को। तो यू नीड टू रियलाइज़ दैट, ओके, कि ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में, राइट? और वर्चुअल और इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब चीज़ें। जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी स्कूल अच्छा नहीं लगता है, तो दे नीड सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, तो दे वो क्या करते हैं, घर आके गेम खेलते रहते हैं, राइट? दे ट्राई टू फाइंड दैट इन गेमिंग, राइट? तो और गेम बने भी इसके लिए है कि ये 3 चीज़ें ट्रिगर होता है अच्छी तरीके से, एंड दे गेट रिलीफ, दे गेट हैप्पी, राइट? और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मेरी खुद की लाइफ में ऐसे जी रहा हूँ, वर्चुअल जी रहा हूँ, राइट? खुद की लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में कुछ फन नहीं है, पर्पस नहीं है, प्रॉब्लम है, इश्यूज है एंड रोड ब्लॉक्स है। तो लोग वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, वर्चुअल दुनिया में बिजी है, राइट? तो अभी इसीलिए ये पूरा का पूरा जो महाभारत चलते रहता है अपने लाइफ में, राइट? बहुत सारे इशू का, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ना, लोग हमेशा अम, इतने बिजी रहते हैं लाइफ में, राइट? कि उनको खुद का डिसीजन लेने के लिए या लाइफ की इस सारी चीज़ों को समझने के लिए भी टाइम नहीं होता है, राइट? दे डोंट केयर, ओके? तो व्हाट दे वांट सम लीडर, दे वांट सम गुरु, कि भाई गुरु और लीडर, तुम स्टडी करो, बस हमको सॉल्यूशन बताओ, राइट? सो नाउ लॉट ऑफ पीपल, राइट, they outsource their problems और outsource their solution to other people, ओके? तो इसीलिए स्पिरिचुअल गुरुज है, यूट्यूब के गुरुज है, स्टॉक मार्केट के गुरुज है, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स है, लाइक बॉलीवुड्स है, बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस है, राइट? बॉलीवुड मूवीज है, सीरियल्स है, नेटफ्लिक्स है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, कि इवन स्पिरिचुअल गुरुज लोगों का भी जो बिजनेस है वो भी एक बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है आज की तारीख में, एंड दिस इज अ रियल गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ओके, फॉर एवरीवन, ओके? सो क्या होता है ना, जैसे मैंने लिखा है, सम गुरुज, ओके, टेल पीपल टू कंटिन्यू व्हाट दे आर डूइंग, ओके, इन द नेम ऑफ गॉड, ओके? क्योंकि उनको पता है कि भैया ये इस बंदे को कुछ सॉल्यूशन के लिए टाइम नहीं है, उसको सिर्फ़ एक गोली चाहिए कि वो गोली खाने के बाद उनको उसको अच्छा लगे,
राइट? जैसे मैंने कहा था कि बहुत लोगों को अपना खुद का जो एक्जिस्टिंग सोर्स ऑफ सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है, वो ब्रेक नहीं करना है। उसको सेफ रखना है, प लोगों को सेफ्टी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बस मेंटल प्रॉब्लम जो है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, सब कुछ है, उसका सॉल्यूशन दो भैया। डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली लेते हैं, डॉक्टर गोली देता है इस सब चीज़ों के लिए, एंग्ज़ायटी कम करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, एंड देन दे टेक मेडिसिन, दे डू जॉब। ओके, सम पीपल व्हाट दे डू इज़ स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास, जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे गुरु बोलता है कि भैया ये मंत्र ले लो, ऐसे समझो कि आप सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो, आपका जो कर्म है वो भगवान के लिए कर रहे हो, राइट? तो वही जॉब करते रहते हैं, वही जो स्ट्रगल वाली जॉब करते रहते हैं और फिर सोचते ये है कि भैया मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, बट कुछ कुछ टाइम के लिए वो सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो करता रहता है, मैंने उसको पूछा कि भैया ऐसे करने से आप तुम्हारा प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी सब दूर हो गई क्या? तो वो बोलता है नहीं, दूर नहीं हो गई, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ़ मैं करता हूँ, बस, ऐसा है। रिज़ल्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, ठीक है? बट उसको एक मेंटल ये है कि भैया ये करना है ऐसे, ये कर्म है, राइट? भगवान का नाम लेके अगर कुछ भी करो तो वो कर्म अच्छे होते हैं और एंड देन ही फॉलोज़ दैट पाथ, ठीक है? बट ऑफ़न नो दिस पाथ कीप इन अ स्टेट ऑफ मेंटल फॉग, मतलब जैसे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होती है, राइट? एंड देन अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ते रहती है, राइट? अगर जैसे कि एक सिग्नल होता है, अगर आपकी कंपनी अगर अच्छा नहीं कर रही है, बॉस अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो ये दीज आर द सिग्नल ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? बट जैसे मैंने कहा कि लोग ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, तो दे डू इट, फोर्सफुली दे डू इट, एंड देन कुछ चीज़ों को हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, राइट? तो ये सॉल्यूशन जनरली काम में आते नहीं हैं, राइट? अभी जनरल जो ह्यूमंस है, राइट, वो उनका जो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, वो टू स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक एक लीडर क्वालिटी होता है, राइट? जो बोलते हैं कि भैया आई एम डिवाइन पावर, मैं एक भगवान हूँ बस, मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ। अपन तो, मेरा एक दोस्त था, नॉर्थ से था वो, दिल्ली से, उसको आता कुछ नहीं था, राइट? बस उतना कॉन्फिडेंस इतना था ना कि भैया उसके हाथ में कीबोर्ड भी दो ना तो वो काँपता था लिटरली। क्या करना है बताता, पूछता था ऐसे। बट उसका कॉन्फिडेंस इतना था ना कि भैया नहीं, नहीं भाई, मैं तो सीईओ बनूँगा, मैं तो लीड बनूँगा, ठीक है? हम ऐसे थोड़ी छोटे-मोटे काम करने के लिए, वो टाइप का बंदा था। ओके, तो सम पीपल आर लाइक दिस और सम पीपल आर नॉट लाइक दैट। सो बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, अगेन मेरा दोस्तों का ही एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे दोस्त जो है मेरे, वो ऐसे है कि भैया आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट डिवाइन पावर, ओके, बस भगवान के लिए मैं करूँगा, राइट? बट आई एम नॉट अ डिवाइन पावर, ओके, आई एम अ ह्यूमन। तो अगर आप इस चीज़ को बिजनेस में भी लगा लो, राइट? तो having a supreme दर्जा, लीडर क्वालिटी, लाइक आई एम द गॉड, आई एम द नो डिवाइन पावर, अगर आप ऐसे बिहेव करते हो, आप मोस्ट अवेयर होते हो सब सिचुएशन को लेके, ओके, अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखते हो तो एनलाइटेड पर्सन होता है, राइट? स्पिरिचुअलिटी में भी एनलाइटेड पर्सन, एनलाइटमेंट जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट, उसको एक गुरु की तरह मानते हैं, 2 लोग एक रिस्पेक्ट से देखते हैं, राइट? सेम वे अगर आप एक सुप्रीम दर्जा कैरी करते हो, अपना सुप्रीम दर्जा आप बढ़ाते हो, जैसे कंपनी होता है, सीईओ होता है, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, एनी लीडर क्वालिटी, राइट? हायर लेवल के जो लोग होते हैं, राइट? कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, उनको लोग मानते हैं, उन पे लोग रिलाय करना चाहते हैं, दे थिंक। और वो कौन लोग होते हैं? वो सेम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि आई एम नॉट अ डिवाइन पावर, राइट? Because the other people who thinks they are not a divine power, they are unaware, they think like that, okay? उनको कुछ लोगों को होते हैं कि उनका प्रॉब्लम्स अवेयर होता है, प्रॉब्लम पता होता है क्या है, राइट? सॉल्यूशन पता नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं सॉल्यूशन पता होता है, राइट? बट उनको कैसे किया जाता है, राइट? ये सॉल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट करें वो पता नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं वो प्रोडक्ट, उनको सब कुछ पता होता है, सॉल्यूशन
पता होता है, प्रॉब्लम पता होता है, क्या-क्या करना है वो पता होता है, बट वो कर नहीं पाते। एक्शंस में प्रॉब्लम होता है, उनकी एक्शंस, कर्म जो होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। उनको टाइम नहीं रहता है या तो फिर कुछ और प्रॉब्लम होता है, राइट? तो दीज़ पीपल फॉल इंटो दिस कैटेगरी। द अदर पीपल दे फॉल इनटू द गॉड कैटेगरी, राइट? डिवाइन पावर कैटेगरी। वो लोग सारा सब कुछ जानते हैं, सिद्ध गुरु, राइट? जैसे मैं बताता हूँ अपने ट्रेनिंग्स में, राइट? तो ये जो दो स्टेट होते हैं अभी, नो, बिफोर जंपिंग ऑन टू द सॉल्यूशन, बेसिकली हम स्पिरिचुअलिटी और नॉन स्पिरिचुअलिटी जो सोचते हैं ऐसी लाइफ होती है, उनको एक दो कुछ थॉट है, ओके? वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ओके? हमें स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि डोंट गेट अटैच्ड टू डिज़ायर। उसका रीज़न होता है ऐसे कि डिज़ायर रखना बुरी बात नहीं है। विदाउट डिज़ायर यू कैनॉट डू एनीथिंग। विदाउट डिज़ायर यू कैनॉट डू एनीथिंग। लाइफ़ पर्पसलेस बन जाएगी, लाइफ़ मीनिंगलेस बन जाएगी, ओके? तो कोई भी अगर बोलता है कि डिज़ायर ज़्यादा मत रखो, वो गलत बोलता है, वो आपको नीचे रखना चाहता है। ओके, अगर वो आप माइंडसेट फॉलो करोगे तो आप लिटरली पर्पसलेस फील करोगे, मीनिंगलेस फील करोगे, राइट? एवरीथिंग इज डिजायर। स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना डिजायर है, मेडिटेशन डिजायर है, कुछ अचीव करना डिजायर है, तो डिजायर रखना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों अटैच नहीं होना चाहिए? बिकॉज अगर रिजल्ट को अगर हम लोग अटैच करते रहते हैं, अगर रहे, तो लाइक एक अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो हमें एक बैड फीलिंग आती है, राइट? सैड फीलिंग आती है, एक अगेन मैंने जैसे कहा, अनसर्टेनिटी आती है, राइट? तो इट लीड टू सफरिंग। एक सफरिंग होना स्टार्ट होता है, राइट? सेम वे नॉन स्पिरिचुअल वे भी सिमिलर है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पूरा का पूरा नॉलेज है, राइट, ये आपके रियल लाइफ में, आपके मॉडर्न लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सिमिलर है। सिर्फ़ जो 2 ब्रिज है वो कैसे कनेक्ट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉन स्पिरिचुअल वे में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली लोग सोचते हैं कि नॉन स्पिरिचुअल वे में भी, लाइक लोग सोचते हैं कि डिज़ायर रखते हैं लोग, एंड देन नॉन स्पिरिचुअल वे इज़ लाइक डिज़ायर वाली ज़िंदगी है। हाँ, है, स्पिरिचुअल वे में भी डिज़ायर वाली ज़िंदगी ही है। सिर्फ़ अटैच नहीं रहना है दोनों चीज़ों में। बिक अभी नॉन स्पिरिचुअल वे में क्यों अटैच नहीं रहना है? बिकॉज़ अगर आप डिज़ायर रखते भी हैं, ओके, तो और उस पे डिपेंड रखते हैं, राइट? उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड रहते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लो आते रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका लो होते रहेगा। उसका रीज़न ये है कि अ, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, राइट? उसमें लेट्स से किसी के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, तो उससे ज़्यादा 50% 100% ज़्यादा किसी और के पास है। किसी के पास एक गाड़ी है, उससे अच्छी वाली कार किसी और के पास है। किसी के पास कुछ पर्टिकुलर लुक है, उससे अच्छा लुक किसी और के पास है। किसी के पास पर्टिकुलर बॉडी है, उससे अच्छा लुक। तो ये जो कॉम्पिटिशन वाली दुनिया है, तो उसमें खेलना ही नहीं है बेसिकली। जहाँ पे भी कॉम्पिटिशन वाली दुनिया होती है ना, वहाँ पे आप अगर आप खेलोगे तो हमेशा ही आपको सफरिंग फ़ील होगी, राइट? सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ बेटर, समवन बेटर देन यू, ठीक है? तो ये याद रखना, डिज़ायर रखना है बट डिज़ायर के रिज़ल्ट को अटैच नहीं रखना है, अटैच नहीं होना है, राइट? अगेन यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी का जो गोल है, वो यही है कि हर स्पिरिचुअल जो रिलीजन है या तो फिर स्पिरिचुअलिटी है, उसका जो पूरा का पूरा पर्पस ये है कि टू मेक पीपल रियलाइज दे आर डिवाइन पावर, राइट? दे आर पार्ट ऑफ गॉड, दे आर गॉड, राइट? और सेम चीज़ बिजनेस में सोचो, आप करियर में सोचो या तो फिर मॉडर्न वर्ल्ड में सोचो, सेम चीज़ फॉलो होती है कि वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से एक्ट होना है और गोल यही है कि यू नीड टू बिकम वन ऑफ अ काइंड। अगर आप यूनिक बनते हो रियल वर्ल्ड में, अपना यूनिकनेस बाहर निकाल के लेके आते हो लोगों के सामने, ठीक है? तभी आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, तभी आपका, आप जैसा पर्टिकुलर, हर एक इंसान यूनिक है, राइट? तो आप जैसा यूनिक इंसान और होगा ही नहीं है। द वे यू टीच पीपल, द वे यू डू सम थिंग्स, राइट? अगर आर्टिस्ट है तो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट बहुत, अगर उसकी पूरी यूनिक चीज़ें बाहर निकाले तो उसके जैसा कोई नहीं रहेगा, राइट? तो
एक यूनिकनेस है, वो बाहर निकालना है, लाइक वन ऑफ अ काइंड बनना है। तो वो भी बाहर निकालने के लिए यू नीड टू कनेक्ट विद योर डिवाइन पावर। ओके, तो दोनों जो चीज़ें हैं उसका गोल, पर्पस सब कुछ सिमिलर है, राइट? कुछ चेंज नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सारा जो नॉलेज लिखा हुआ है नो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, ओके, इट इज़ वेरी पावरफुल एंड दिस इज़ द ओनली वे। अगेन मैं बोलता हूँ, भले दुनिया कितने भी मॉडर्न बन जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक ह्यूमन लाइफ है, दिस इज़ द ओनली वे ह्यूमन कैन लिव दिस लाइफ। ओके, सो नाउ यू आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गुनाज, राइट? जो गुनाज होते हैं, बेसिकली गुण होते हैं, राइट? सत्व गुण होता है, रजस गुण होता है, तमस गुण होता है, राइट? सो as a leader, people oftenly view you as a गाइडिंग फिगर। ओके, और जब भी आप कुछ चीज़ें डिस्प्ले करते हो, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि ह्यूमंस का जो पर्पस है, कोई तामसिक है, राइट? तमस से भरा हुआ है। बहुत सारे माइंड आजकल तामसिक है। ओके, तमस जो गुण है, उसकी जो क्वालिटीज़ है वो ये है: इनएक्टिविटी, नेगेटिविटी, डलनेस, इग्नोरेंस, ओके, डिप्रेशन। बहुत सारे लोग खुद को इग्नोर रखना पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू गेट एनी नॉलेज, राइट? अगेन मैंने बोला, जैसा चल रहा है, उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, राइट? उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, राइट? तो दे डू इट फॉर सर्वाइवल। ओके, कुछ लोग जो है वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते, कुछ लोग जो है वो एक्शन इनएक्शन में फंसे हुए रहते हैं। उनका दिमाग में उतने बिलीफ सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे कैन नॉट टेक द एक्शन। ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अदर लाइक पीपल, पेरेंट्स, टीचर, इतना प्रेशर होता है, इतना कॉन्फ्लिक्ट होते, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया होते हैं, राइट? वो लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते, राइट? कुछ नेगेटिविटी में फंसे पड़े रहते हैं, कुछ डलनेस में फंसे पड़े रहते हैं। तो उसके लिए भी स्पिरिचुअलिटी में सोल्यूशन है। ओके, बट होल पर्पस टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। और ये जो दो है, राइट? द एंड गोल ऑफ द ह्यूमन इज मूव फ्रॉम तमस टू रजस एंड फ्रॉम रजस टू सत्वा। ओके, अगर सत्वा जो गुण है, राइट, आपने एक्सपीरियंस, अभी स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि दिस यू नीड टू एक्सपीरियंस। मैं बोलता हूँ मॉडर्न वर्ल्ड में यू नीड टू एक्सपीरियंस एज वेल एज यू नीड टू प्रेजेंट, यू नीड टू डिस्प्ले दिस टू द वर्ल्ड। जब भी आप ये डिस्प्ले करते हो, राइट, ये सारे गुण डिस्प्ले करते हो, तब आपको लोग एज ए लीडर देखते हैं। ठीक है, अभी लीडर क्यों देखना है लोगों को? बहुत लोग सोचते हैं कि हमको क्यों लीडर बनना है, लीडर देखना ही क्यों है लोगों ने? हमें हमें तो अपनी लाइफ गुजारनी है, राइट? बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी ओपन करनी है, अगर आपको एक अच्छी वेल्दी हेल्दी लाइफ जीनी है, you need to change your surrounding as well as you need to become a leader. The whole purpose is spirituality में है, जैसे मैंने बताया कि तमस राजस से लेके सत्वा तक मूव होना है, राइट? अगर आप ऐसे नहीं हो तो 110% आप सफ़र हो जाओगे, आपकी लाइफ सफ़र होते रहेगी। ओके, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। ओके, और जब भी आप ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करते हो, ओके, दे सी यू एज अ सोर्स ऑफ देयर ओन सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन। जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि लोगों को प्रॉब्लम्स है, लोगों को अपना प्रॉब्लम्स आउटसोर्स करना है, लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए टाइम नहीं है सॉल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर करंट थ्री केमिकल्स नो सोर्स। ओके, बट वहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि लोगों की एंजाइटी बढ़ी रहती है, लोगों का लाइक जैसे मैंने कहा तामसिक मोड में चले जाते हैं। And when they are looking for solution, the people always, right now the people always are looking for leaders, solution, entertainment, the source of extra parallel path for this serotonin, dopamine and oxytocin, right? और जो भी सात्वा गुण वाले जो लोग होते हैं, राइट, वो डिस्प्ले करते हैं क्लियर माइंड, क्लियरिटी, दैट उनकी बातों में क्लियरिटी होती है, राइट? लाइक हार्मनी एंड बैलेंस रिप्रेजेंट करते हैं,
विज़डम रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्रिएटिविटी रिप्रेज़ेंट करते हैं, इंटेलिजेंस रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये सारे जो गुनाज़ है वो जभी भी रिप्रेज़ेंट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। इवन रजस रजस में से मूवमेंट डिस्प्ले करते हैं, एक्टिविटी डिस्प्ले करते हैं, एक्साइटमेंट, डिज़ायर, पैशन, राइट? इन सारी चीज़ों को जभी लोग डिस्प्ले करते हैं, एम्बिशन को डिस्प्ले करते हैं, तभी ये जो तामसिक लोग होते हैं ना, जो आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल ये ज़ोन में पड़ते हैं, राइट? तो ये जो लोग होते हैं, वो इन लोगों को एज़ अ लीडर, एज़ अ गुरु देखना स्टार्ट करते हैं। और जभी भी ऐसा होता है, आपके पास नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ खुलती है। आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि ये सारे लोगों को अवेयर कैसे किया जाए। जैसे गुरु होते हैं, वो गुरु मार्गदर्शक बनते हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए, राइट? बट अगर गुरु ने ये क्वालिटी डिस्प्ले ही नहीं की, तो गुरु पे ट्रस्ट कौन करेगा, राइट? उसको गुरु कौन मानेगा, राइट? तो फर्स्ट एवरीवन शुड डिस्प्ले दिस 2 क्वालिटीज़। जब आप डिस्प्ले करते हो तो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी, जैसे मैंने कहा कि आप ल बाकी लोगों का एक सोर्स बन जाते हो इन 3 चीज़ों के, राइट? एंड देन लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ सिक्योर फ़ील करते हैं, आपके गाइडेंस में रहना चाहते हैं। आप लोगों को बेसिकली गाइड कर सकते हैं, राइट? मतलब जो अच्छे कर्म हैं, वो इस प्रकार आप कर सकते हैं और आप उन लोगों को अपने क्लब में, अपने ट्राइब में, अपने बेसिकली कम्युनिटी में लेके आके उन दे यू कैन हेल्प देम, राइट? अगर आप लोगों को हेल्प करोगे इस तरीके से, लोगों को उनका सेरोटोनिन, ऑक्सीजन, डोपामाइन मेंटेन करने में लिए या तो सोर्स बनोगे, तब लोग आपको लिटरली आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएँगे, राइट? आप अभी सोचो, आप अगर कुछ बिज़नेस कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट है, राइट? वो प्रोडक्ट अगर इस चीज़ को फ़ॉलो करता है और वो जो प्रोडक्ट है वो इसीलिए बना है कि लोगों को सेरोटोनिन, ऑक्सीजन, डोपामाइन दे दे, राइट? एक ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करके, राइट? तो लोग आपके फ़ैन बन जाएँगे, आपके प्रोडक्ट के फ़ैन बन जाएँगे, राइट? लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी हो, लोग लिटरली लोन ले लेके वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट? आप आजकल के लाइक आईफ़ोन ले लो, कार्स ले लो, राइट? दे गिव ऑल थीज़ थिंग्स बेसिकली, ओके? लोगों को कैरी करना है, लोगों को लिटरली एक डिज़ायर बन चुका है आईफ़ोन का, एक्साइटमेंट होती है, राइट? एक्टिविटीज़ मतलब जब जब अगर आप आईफ़ोन के जो लॉन्च भी देखो तो उसमें इतनी सारी चीज़ें बताई जाती है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो और इसकी वज़ह से आपको अच्छे वीडियोज़ निकाल सकते हो, कैमरा अच्छा है, मल्टीटास्किंग है, एआई है एंड देन पीपल थिंक कि भैया ये हमारे लाइफ़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज लेके आएगा, हमें कुछ नया देगा, राइट? तो हाँ, देखो जॉब तो कर ही रहे हैं, बोरिंग तो लग ही रहा है, पर जभी भी लेटेस्ट कुछ फ्यूचरिस्टिक हाथ में आ जाता है, कुछ पावर हाथ में आती है, तो लोगों को एक ऑक्सीडेशन डोपामाइन मिल जाता है, राइट? दे फील प्राउड, दे फील लाइक सुपीरियर। तो दिस इज़ व्हाई आई सेड डिस्प्लेइंग गुनाज़ इज़ इक्वल टू सुप्रीम। ये ड्रामा हो गया, ये बेसिकली दर्जा है। मेरे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, राइट? तो सुप्रीम दर्जा, राइट? तो ये जो है, ये हमको सत्व और रजस डिस्प्ले करना है। जब भी आप डिस्प्ले करते हो इस सारी क्वालिटीज़ को, तभी आप सुप्रीम दर्जा हासिल करते हो और जब भी आप सुप्रीम दर्जा हासिल करते हो, ये सारी चीज़ों को डिस्प्ले करते हो, तो अगेन मैं बताता हूँ कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके जो बच्चे हैं, वो भी आपको एक यू बिकम सोर्स of oxytocin, dopamine and serotonin for them. Okay, you become a guide for them, you become a leader for them. Now they are in a secure hand. अगर आपके बच्चे आपको इस तरीके से देखते हैं तो दे आर, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज जो सेम बच्चे जो आपके हैं वो ये जो चीन चीज़ें बाहर की दुनिया में ढूंढने स्टार्ट करेंगे करेंगे और बाहर की दुनिया में यू डोंट हैव कंट्रोल। उनका कोई सुप्रीम लीडर बन जाएगा जो उनको वो सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं जो बच्चे लोग हैं, आज की यूथ है,
वो किसी भी नो बंदे को जो ये चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, उसको एज़ अ सुप्रीम लीडर, सुप्रीम दर्जा इंसान करके देखेगा और उसको फॉलो करने लगेगा, एंड देन दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बिकम सोर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, और वो उसको फॉलो करने लग जाएगा, एंड देन यू डोंट हैव कंट्रोल। ओके, एंड देन अगेन उसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है। जैसे मैंने बताया, ह्यूमन ब्रेन जो है वो लिटरली कुछ भी करने के लिए और वो इन एक्शन में मोस्ट ऑफ द रिजल्ट इज नो पीपल डिस्प्ले दिस, एंड देन लोग गाइड नहीं करते हैं। सिर्फ फैन बेस बनाना है, सिर्फ नो एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केट करने हैं, प्रोडक्ट बेचने हैं, एंड देन पीपल गो इनटू दिस तमस स्टेट। ओके, लोग इनएक्टिविटी में फँस जाते हैं। उनको लगता है कि हम लो कॉन्फिडेंस है, हमारी लाइफ़ ऐसे नहीं बन सकती है, राइट? तो वो बोलते हैं कि क्या करें हम? करें तो क्या करें, राइट? हम गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो गिव अप कर दिया है। वर्चुअल लाइफ़ में ही वो हैप्पीनेस ढूँढते हैं। जैसे वर्चुअल लाइफ़ में ही वो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन दे ढूँढते हैं और उनको मिलता है सोशल मीडिया पे, राइट? एंड देन दे गो इन इनएक्शन मोड, नेगेटिविटी, डलनेस, ओके, रियल लाइफ में बोरिंग लगने लगता है, एंड देन वर्चुअल लाइफ ही अच्छी लगती है, देन दे गो इनटू इग्नोरेंस, ओके, दे गो इनटू डिप्रेशन। सो बहुत सारे लोग जो है वो तामसिक मोड में ही चलते रहते हैं। अगेन मैं बताता हूँ, सुप्रीम दर्जा पाने के लिए आपको ये जो दो गुनाज़ है वो डिस्प्ले करने हैं, और मैं अपने ट्रेनिंग में यही बताता हूँ, यही सिखाता हूँ कि ये 2 गुनाज़, ये 2 गुण है, वो कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, और इतना आसान है, मतलब इतने जो मैं बोल सकता हूँ जो बेसिक लोग हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो भी बाय लक या बाय चांस ये सब डिस्प्ले करने लगते हैं एक दूसरे की कॉपी कर करके, एंड देन दे आर आल्सो ग्रोइंग। ओके, एंड लिटरली मैं बताता हूँ, बहुत सरप्राइजिंग है ये कि जिसको कुछ मालूम नहीं है, जिसको कुछ करने नहीं आता है, जो सिर्फ लकीली ये डिस्प्ले करता है कुछ, जैसे मैंने बोला सुप्रीम मायावी पावर्स डिस्प्ले करते हैं लोग। कुछ लोग जो होते हैं वो पैसा डिस्प्ले करते हैं, कपड़े डिस्प्ले करते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल बताते हैं, एंड देन दे ग्रो, लिटरली दे ग्रो, बिकॉज़ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ये काम करता है। 110% काम करता है। कितने सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, राइट? वो रियल लाइफ़ में एकदम मूर्ख मंद लोग हैं, राइट? बट फिर भी बिकॉज़ ऑफ ट्रेंड, दे फॉलो समथिंग एंड इट वर्क फॉर देम। आप बिग बॉस देख लो, आप सोशल मीडिया पे जो बने हुए स्टार्स देख लो, जो आजकल के रैपर देख लो, जो कहाँ से भी कुछ भी चल रहा है, बस दे फॉलो द पर्टिकुलर ट्रेंड एंड इट वर्क फॉर देम। दे डिस्प्ले एक कॉन्फिडेंस बताते हैं, एक बोलते हैं इल्यूजन वाला कॉन्फिडेंस बताते हैं वो लोग, और लोग उनको एक सुप्रीम पर्सन करके देखने लगते हैं, फैन बन जाते हैं, फॉलो फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी। लोगों को चाहिए लीडर्स, जैसे मैंने कहा, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने कहा, लोगों को चाहिए डोपामाइन, राइट? सो दे ग्रो, राइट? सो आई वांट कि जो अच्छे लोग हैं, जो मन के अच्छे हैं, जो बेसिकली टैलेंटेड है, जो जिन्हें कुछ करना है बट वे आउट नहीं मिल रहा है, राइट? सो आई वांट them to follow all these things, and then you guys should also grow. Okay, it's easier to grow, it's easier to make a career, it's easier to make a business. Okay, it's easier to earn lot of money, health, okay, सब कुछ आसान है। बेसिकली सिर्फ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका वे आउट बता रहा हूँ, और मैं अपने ट्रेनिंग्स में भी ये जो 2 चीज़ें हैं वो कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, जो मायावी पावर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? वो बताता हूँ, ठीक है? अगले स्लाइड में जाते हैं। ओके, नाउ लॉट ऑफ पीपल ना, देयर आर 3 अप्रोच दे फॉलो, ओके? देयर आर 3 वेज़ दे डू इट, एनीथिंग, ओके? वन थिंग, जैसे मैंने बताया कि दे रियलाइज़ भाई मैं सुप्रीम हूँ, मैं गॉड हूँ, राइट? आई कैन, बिकॉज़ आई एम अ सुप्रीम डिवाइन पावर, आई कैन क्रिएट माय रियल लाइफ, आई कैन क्रिएट माय डिज़ायर लाइफ, आई कैन क्रिएट माय लाइफ बेसिकली,
ओके? मेरी इल्यूज़न को मैं रियलिटी में लेके आ सकता हूँ, राइट? आई कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग, राइट? दे हैव दिस देयर आर सम पीपल दे हैव दिस कॉन्फिडेंस, ओके? एंड they display higher knowledge, they get higher knowledge because they already, you know, start there, right? They already start as like, I am a supreme divine power, I can do anything, I can manifest anything, okay, okay? And they already, because they already start there, they are very closer to higher knowledge, okay? अगेन ये क्वालिटी भी होती है कि दे बिलीव इन देमसेल्फ, ओके? उनका जो बिलीव्स है खुद का, खुद खुद में जो बिलीव है वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ दैट दे फील कॉन्फिडेंट, ओके? एंड देन दे फील दैट दे आर लीडर्स, ओके? तो हम जो सुप्रीम दर्जा वाले लोग हैं वो इस कैटर में आते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं बेसिकली, ओके? इसीलिए मैं फोर्स करता हूँ, दिस इज द पर्पस ऑफ माई चैनल एंड दिस इज माई मिशन, कि भैया सुप्रीम दर्जा क्या है, ओके? और फॉलो करके आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, राइट? वो मेरा मिशन है, वो मेरी पैशन बन चुकी है आज, क्योंकि मैंने बहुत कुछ स्टडी किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो और मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इज़ अबाउट, राइट? और सक्सेस होना है लाइफ में तो आपको क्या बताना चाहिए, और मैंने कई सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करके स्टडी भी किया है कि क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें उनके लिए वर्कआउट हो गई है, राइट? तो आई डोंट वांट कि जो सही बंदा है, जो अच्छा बंदा है, जो प्रॉपर प्रॉपर बंदा है, जिसका इंटेंशन सही है, आई डोंट वांट देम टू लूज़, ओके, इन लाइफ। सो this is what we fall into this place, okay? Sattva, okay? So supreme darja is equal to sattva। तो सुप्रीम दर्जा वाले जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो किंग लोग हैं, राइट? दे फॉल इनटू दिस, ओके? अभी रजस वाले लोग जो हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भैया यू आर डूइंग इट फॉर गॉड, ओके? सो वो सोचते हैं कि भाई हमारी जो पूरी की पूरी एक्शंस है, पूरे के पूरे जो भी हम कर्म करते हैं, वी आर डूइंग इट फॉर गॉड, ओके? वी आर नॉट डिवाइन पावर बट वी आर डूइंग इट फॉर गॉड, ओके? तो ये सोच रखना गलत नहीं है, जैसे मैंने कहा, ओके? बट जैसे स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी यही बताया गया है, इवन गीता में ये बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया गया है कि होल ह्यूमन पर्पस इज टू मूव फ्रॉम तमस टू रजस टू सत्वा, राइट? ये सत्वा की जो मैंने क्वालिटीज तो बता दी आपको, राइट? अभी ये जो लोग होते हैं, राइट, दे हैव अ वर्शिप इंस्टिंक्ट, ठीक है? मैक्सिमम लोग वर्शिप इंस्टिंक्ट रखते हैं बेसिकली। उनको लगता है कि भैया हमें कुछ लीडर चाहिए, हमें कुछ गुरु चाहिए जो हमें पाथ बताए, हमें कुछ डिवाइन पावर चाहिए जो हमें बताए क्या करना है, कैसे करना है, राइट? एंड दे डू दैट, ओके? दे हैव दिस वर्शिप माइंडसेट, ओके? जैसे मैंने कहा कि नीड गॉड टू बिलीव, उनको कॉन्फिडेंस आने के लिए भी भगवान की ज़रूरत नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस आने के लिए लीडर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होती है, एक अच्छे बॉस की ज़रूरत होती है, अच्छे कंपनी की ज़रूरत है, दे आर रेडी टू वर्क, ओके? रजस, जैसे मैं इधर है, रजस अगर आप देखोगे, राइट, तो दे हैव डिज़ायर, मूवमेंट, एक्टिविटीज़, ओके? दे आर रेडी फॉर ऑल दीज़ थिंग्स, बट दे डू इट फॉर लीडर्स, okay? They want somebody else to lead but they will do anything, okay? So they always looking for guru and leaders, right? They are very good in action and activities, right? अभी सुप्रीम दर्जा जो है वो कॉम्बिनेशन है, राइट? बट मैक्सिमम जो क्वालिटीज़ है वो सत्वा वाली क्वालिटी सुप्रीम दर्जा को, अगर आपको सुप्रीम दर्जा बढ़ाना है तो सत्वा वाली क्वालिटी आपको डिस्प्ले करनी होगी, राइट? और तामसिक जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि जो फ्रस्ट्रेशन में पड़े रहते हैं, एंजाइटी में पड़े रहते हैं, स्ट्रेस में पड़े रहते हैं, राइट? एंड दे बेसिकली द रीज़न इज़ दे डू इट, they do any activity they do it for, not for god, they don't feel confident, so they do it for survival, उनको सिर्फ सर्वाइव होना है। बहुत सारे लोग हैं उनको जॉब चाहिए, बस भैया सैलरी आनी चाहिए, हमारी लाइफ गुजारनी चाहिए, बस वो पर्पस होता है उनका। उनकी लाइफ में एक्चुअल पर्पस कुछ भी नहीं होता है, राइट? दे जस्ट वांट टू सर्वाइव। और ऑफनली ये जो मेंटालिटी होती है, ये जो माइंडसेट होता है, राइट, सर्वाइवल माइंडसेट, भैया थोड़ी सैलरी में कुछ तो पैसे आ जाए किधर से भी, बस बस लाइफ चलते रहनी चाहिए, राइट? जिनके लाइफ में कुछ पर्पस नहीं होता है, मिशन नहीं होता है, एम्बिशन नहीं होता है, राइट? तो
वो लोग जो है वो जनरली उनको लाइक कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आते रहती है, एंड देन उनकी एंजाइटी बढ़ते रहती है, उनका स्ट्रेस बढ़ता रहता है, बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट स्मूथ। ओके, अप डाउन होते रहते हैं, और जब भी अप डाउन होते रहती है, बिकॉज़ दे आर थिंकिंग ऑफ सर्वाइविंग, जस्ट सर्वाइविंग। ओके, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आने के बाद दे डोंट थिंक अबाउट द हायर एम्बिशन, दे डोंट हैव एम्बिशन बेसिकली। ओके, दे जस्ट वांट टू सर्वाइव। ठीक है? तो ऑफ़न फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें एंग्ज़ायटी में कन्वर्ट होती है, राइट? दे आर ईज़ी टू ईज़ी टारगेट फॉर एनी एडिक्शन, यू नो एनी बैड थिंग्स बेसिकली, राइट? दे आर ईज़ी, वेरी ईज़ी टारगेट, ओके? तभी सॉल्यूशन, ओके? तो सॉल्यूशन अगर आप लोग देखोगे स्पिरिचुअलिटी में, ओके, तो यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन व्हाई? टू कीप योर माइंड इन फोकस स्टेट, टू कीप योर माइंड काम बैलेंस, राइट? ये जो है राजयोगा, राइट, ये एक सोल्यूशन है। अभी बिजनेस में भी मोस्ट ऑफ द बिजनेस टाइकून जो है, मोस्ट ऑफ द रिच पीपल है, हम लोग सुप्रीम दर्जा वाले जो लोग हैं, वो भी अपना माइंड स्टेबल रखने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसीलिए जो बड़े-बड़े बिज़नेस करते हैं, वो लोग सिर्फ़ एक क्रिटिकल डिसीज़न लेते हैं, बाकी जो डिसीज़न होता है, छोटे-मोटे कचरा डिसीज़न होते हैं, या तो इतने कॉम्प्ली बेसिकली बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, वो लोग किसी को ना किसी को तो उस काम के लिए रख देते हैं, राइट? दे ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ देयर टाइम, माइंडसेट, राइट? दे डोंट वांट टू जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, ठीक है? और ये रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है। वो मैं कार लेके गया था कहीं कहाँ पे तो, और मेरी सिक्योरिटी गार्ड थी उधर, वहाँ से कुछ बात-बात में लड़ाई हो गई, राइट? और फिर वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, मेरी कंप्लेंट लेके वो डॉक्टर, जब डॉक्टर लैंड हुआ अपने ऑफ़िस में, तभी वो लिफ्ट के ऊपर जा रहा था, और वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, लिटरली 10 मिनट्स के लिए वो 10,000 15,000 सिर्फ़ एक छोटी मीटिंग के लिए, लिटरली क्लाइंट से, कस्टमर से, या तो फिर पेशेंट से इतने पैसे चार्ज करता है, तो उसका टाइम इतना इम्पोर्टेंट है, राइट? और उसका प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्व कर रहा है बेसिकली वो, ठीक है? तो उसको, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो जो पियोन था, उसको मेरी कंप्लेंट लेके जा रहा था, और वो बता रहा था, उस डॉक्टर ने उसके पास ध्यान भी नहीं दिया, सीधे लिफ्ट में गया, ऊपर गया, दैट्स इट, ओके? तो मैंने सोचा कि इस डॉक्टर का टाइम उसको कितना इम्पोर्टेंट है, उसको पेशेंट्स के क्रिटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, तो उसका माइंडसेट कितना स्टेबल होना चाहिए। तो ये सब कचरा चीज़ों में वो उसने ध्यान ही नहीं दिया, राइट? सो जैसे मैंने कहा कि जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, जो सुप्रीम दर्जा वाले जो इंसान होते हैं, जो हम लोग होते हैं, राइट? तो वो ये माइंडसेट को फॉलो नहीं करते हैं, राइट? दे डोंट गेट इनटू द माइंडसेट, डिस्टर्ब होने नहीं देते हैं, राइट? माइंड में कचरा नहीं डालते हैं। तो दिस मेडिटेशन स्पिरिचुअल पार्ट आल्सो डज़ सेम थिंग, राइट? फिर कर्म योगा हो गया। कर्म योगा इट्स ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है? एक्शन एज़ अ लीडर, ठीक है? तो व्हाई एक्शन एज़ अ लीडर, ठीक है? जभी भी आप लीडर वाले एक्शंस लेते हो, राइट? तभी यू हेल्प अदर पीपल, ओके, टू नो अपलिफ्ट देम, गाइड देम, बेसिकली उनका गुरु बनते हो आप। और जभी भी आप दूसरों का गुरु बनते हो, ओके, और गाइड करते हो, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको अपने लेवल पे लेके आ सकते हैं, या तो फिर उनकी लाइफ कैसे अच्छी कर सकते हो आप लोग, ठीक है? वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बेसिकली यू कैन अपलिफ्ट अदर पीपल जब आप कर्मा करते हो खुद के लिए, खुद के एक्शंस खुद के लिए करते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, खुद का पर्पस, मिशन, एम्बिशन पे काम करते हो, राइट? अभी उसके अलावा, जैसे मैंने इस चीज़ में बोला था कि रजस वाले लोग हैं, वो दे आल्सो बिलीव इन कर्मा, एक्शन, एक्टिविटी, बट दे डू इट फॉर डिवाइन पावर्स। उन वो लीडर्स के लिए करते हैं, राइट? तो जो भी लोग जो भी एक्शंस करते हैं, वो लीडर्स के लिए करते हैं। एक्शंस जैसे कि कंपनी के लिए कोई काम करता है, राइट? कोई अदर लीडर्स के लिए काम करता है, बॉस के लिए काम करते हो, राइट? दूसरों के लिए जब भी काम करते हो, ठीक है? यू कम अप एज़ अ डिवोटी, ठीक है? और
उनकी हर एक एक्शंस, ओके, उनकी हर एक एक्शंस का जो पर्पस होता है, वो इट्स बेसिकली ऑफरिंग टू द डिवाइन पावर, डिवाइन जिसकी डिवाइन पावर जो रखता है, उसके लिए ऑफरिंग होती है कि भैया मैं आपके लिए काम करूँगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, राइट? तो ये माइंडसेट होता है लोगों का। तो कर्म योगा इज़ गुड फॉर बोथ, ओके, बट डिपेंड करता है कि वेयर डू यू फॉल इनटू दिस? Do you fall into this sattva, supreme darja category? Do you fall into rajas category? Do you fall into tamas category? ओके, और जैसे मैंने कहा होल पर्पस जो है वो ये है, यहाँ तक पहुँचना है। और आपको एक मॉडर्न वर्ल्ड वाली बात बताता हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पैसा जो फ्लो होता है, जो मनी फ्लो होता है, वो नीचे से ऑलवेज ऊपर होता है। पैसा ऑलवेज जहाँ पे ग्रो हो, राइट? पैसे की जो नेचर है वो ऐसे होती है कि जहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो होए, जिस एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा ग्रो होए, ओके, उस डायरेक्शन में वो हमेशा फ्लो होते रहता है, ठीक है? तो अ, झाड़ हो गया, लाइक ट्रीज़ हो गए, ट्रीज़ जो ज़मीन से ऊपर आते हैं, राइट? ऊपर आके वो फल फूल फूल देते हैं, राइट? तो जो भी नेचर का जो फ्लो है, वो ऑलवेज़ नीचे से लेके ऊपर है, जो हायर चीज़ों से लेके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर जाना है, ऊपर उठना है, ट्रांसेंड होना है बेसिकली, राइट? तो दिस इज़ बाय नेचर, ओके? अभी ज्ञान योगा है, ठीक है? ज्ञान योगा इज़ ऑलवेज़ अबाउट नॉलेज, ठीक है? तो आपको सुप्रीम दर्जा बढ़ाने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा भैया, कैसे चीज़ें होती है, कैसे काम करती है। अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट है या आपको करियर बनाना है किस चीज़ में, यू नीड टू टेक अ नॉलेज, ज्ञान योगा, राइट? एंड देन भक्ति योगा, यू नीड टू हैव अ डिवोशन टुवर्ड्स इट, राइट? आपको जो पूरी की पूरी इमोशनल एनर्जी है, अभी इमोशनल एनर्जी कुछ भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एंगर हो, कुछ भी इमोशनल एनर्जी है, वो आपको भक्ति योगा, डिवोशंस के थ्रू, ओके, डिवोशन के थ्रू आपको वो ज्ञान लेना है कि भैया ये कैसे मैं इस मेरी पूरी की पूरी इमोशंस को कन्वर्ट करूँ कर्म एक्शंस में, एंड देन आई शुड रीच टू द हायर, लाइक दिस स्टेट, सत्वा स्टेट, दर्जा, सुप्रीम दर्जा वाला स्टेट, राइट? तो ये सारे जो योगा प्रैक्टिसेस है, ओके, दिस इज हाउ यू शुड सी देम, ओके, दिस इज हाउ यू शुड हैंडल ऑल दिस थिंग्स, राइट? और आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें समझ गई रहेंगी, राइट? और सुप्रीम दर्जा कितना इम्पोर्टेंट है, और सुप्रीम दर्जा अगर आप बढ़ाते हो अपना, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, ओके, लाइफ काफ़ी ईज़ी हो जाती है, ओके, और बहुत सारे गुरुज़ जो है, स्पिरिचुअल गुरुज़ है, बहुत सारे गुरुज़ है, रिच पीपल है, दे डू ऑल दिस थिंग्स, दे लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस, they learn everything about how to display these qualities, right? I have trainings, right? I call them mayavi powers, okay? एंड वो जो पूरे की पूरी मायावी पावर्स है, द होल पर्पस ऑफ दोज मायावी पावर्स इज टू डिस्प्ले ऑल दिस थिंग्स। once you start displaying your qualities, okay, you display all these no elements of these gunas, okay, people start looking at you as a supreme person, supreme divine person, right? अगेन, आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट है, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम ह्यूमंस जो है वो तामसिक है, वो लीडर्स को ढूंढते रहते हैं, वो गुरुज को ढूंढते रहते हैं, वो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन का सोर्स ढूंढते रहते हैं, राइट? वो अपनी लाइफ में ही इतने परेशान है कि दे नीड पीपल, दे नीड बिलोंगिंग नाउ, they need, people are feeling lonely, okay, they need belonging, they need all these things, this is a high priority, job, high demanding job। आप पूछ सकते हो, जो जैसे बोलते हैं कि एआई ट्रेंडिंग है कि कुछ और चीज़, नहीं भाई, एआई है तो छोड़ दो, ये चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग है। सारे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स, सारे जो आपके ट्रेड, जो स्टॉक मार्केट के गुरुज है, जो सीएज है, ऑनलाइन गुरुज जो भी है, पॉडकास्ट है, नो
सब कंटेंट A to Z, no, every content is made for this purpose only. दे आर डिस्प्लेइंग ऑल दिस थिंग्स। पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट और इंटरव्यूज वो जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? टू डिस्प्ले ऑल दिस सुप्रीम दर्जा क्वालिटी, टू डिस्प्ले ऑल द मायावी पावर दे आर डूइंग। दे आर शोइंग एवरी मोटिवेशनल स्पीकर, every show, every comedy show, everything is all about supreme darja showing a mayavi powers. Okay, once they start displaying their mayavi powers, they people see them as a leader, people rely on them, people they become a source of their oxytocin, dopamine, and serotonin. And once they do that, people follow them, they become fan, they become devotees, और जैसे वो बनते हैं, राइट? लाइक पैसों की बारिश हो जाएगी, राइट? लिटरली आपको, मतलब वेल्थ लिटरली आपके ऊपर ऐसे निकल के आ जाएगी, राइट? तो सक्सेस, वेल्थ, पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीसफुल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी विज़डम वाली लाइफ जीने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, राइट? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी इस वीडियो को, और इस कॉन्सेप्ट को, इस फ्रेमवर्क को, इस नॉलेज को आप कहीं भी किसी, दिस इज़ द बेस, ओके, दिस इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट? अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, मायावी पावर्स सीखने हैं, कैसे यूटिलाइज़ करना है वो सीखने हैं, कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, एज़ अ सुप्रीम पावर, एज़ अ सुप्रीम डिवाइन पावर, एज़ अ सुप्रीम दर्जा, आपका सुप्रीम दर्जा कैसे बढ़ाना है, या तो फिर आपको कैसे अवेयर रहना है, क्या चल रहा है मार्केट में, कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और किस प्रकार से लोग सुप्रीम पावर्स को, मायावी पावर्स को यूज़ करके आपका बेनिफिट ले रहे हैं। अगर उससे आपको सिक्योरिटी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, तो भी आप मेरी ट्रेनिंग्स ले सकते हो, या तो फिर नो मेंटरशिप ले सकते हो। तो दोनों नो एक आपको यूज़ करके आपको ग्रो करना है, या तो आपको अवेयर होना है इन सब चीज़ के बारे में कि कैसे ये काम कर रहा है सब कुछ चीज़ें, स्पेशली आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। ओके, काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस है, बिजनेस कंपनीज है, अंबानी है, अडानी है, कैसे यूज़ कर रहे हैं इन पावर्स को, ओके, मायावी पावर्स को, उसके बारे में नॉलेज लेना है तो भी आप अपनी मेरी ट्रेनिंग ले सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। एंड दिस इज़ ओनली फॉर पीपल हू वांट टू अचीव दिस स्टेट, दिस सत्वा स्टेट। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल हू वांट टू डू, हू हैव एम्बिशन। Okay, this is only for people who want to become like terminator, who want to become like सुप्रीम डिवाइन पावर, एक लेवल अचीव करनी है, उनके लिए ये है। तमसिक लोग जो है वो अपना लाइफ वैसे निकाल सकते हैं, गुजार सकते हैं। ओके, उनका जो क्षुद्र दिमाग है उसको लेके वो जी सकते हैं, अगर इफ़ दे आर हैप्पी इन दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत नो नॉलेज आपको दे रहा है। एंड देन इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, कैसे वो लाइफ में इम्पैक्ट करता है, तो मैं एंड में एक वीडियो लिंक दे दूँगा, इसको उसको आप देख लो। ओके, बहुत सारी चीज़ें, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन कैसे इम्पैक्ट करता है ब्रेन में, वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच दैट्स फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ